बांग्लादेश भारत के लिए दिन पर दिन हमदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के समय चीन व अमेरिका बीच में कूदने की कोशिश कर रहा है। दरअसल शेख हसीना भारत आने के बाद चीन व अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय देश भी बांग्लादेश की नई सरकार की मंदबुद्धि का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में भारत व बांग्लादेश में मौजूद बंगाल की खाड़ी में अपनी धाक जमाने में जुट चुके हैं। एक तरफ जहां भारत की चिंताएं बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में तख्तापलट के बीच टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई न होने के कारण दूसरे देशों की सप्लाई चेन को भारत की तरफ मोड़ने की बात की जा रही है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों से कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो रही थी। आज हम आपको बांग्लादेश व भारत से जुड़ी खबरें बताने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्तापलट हुए न करीब 1 महीना हो रहा है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के हालात सामान्य होने के नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत की आधी से ज्यादा कंपनी व फैक्ट्रियां बंद पड़ी है बांग्लादेश में, और वह कंपनी व फैक्ट्रियां चालू होने की उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार के कारनामे नजर आ रहा है, इससे लग रहा है कि भारत की कंपनियां व फैक्ट्रियां बांग्लादेश में नहीं चलने वाली है। बांग्लादेश के इन हालातों का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ रहा, दुनिया भर के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, जो कि अपना कारोबार बांग्लादेश के बलबूते पर चला रहे थे। भारत को इस आपदा के बीच एक और नया आनफा मिल चुका है। भारत एक ऐसे सेक्टर में घुसने वाला है, जिस सेक्टर में भारत बांग्लादेश के कारण पिछड़ा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट सेक्टर की, जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते भारत को मार्केट में पीछे हटना पड़ता है। और अब गारमेंट व टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बांग्लादेश की ज्यादातर कंपनी बंद पड़ी है, और जबकि बांग्लादेश में कॉटन का इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर गारमेंट व टेक्सटाइल के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वे सब कॉटन से बनाए जाते हैं। हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश को जो दूसरे देश कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, उनको वह कॉटन बहुत महंगा पड़ रहा है। इसी कारण जो देश बांग्लादेश को कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, वो अब भारत की ओर मुड़ रहा है, क्योंकि भारत गारमेंट व टेक्सटाइल को साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। बांग्लादेश भारत से छोटा देश होने के बावजूद भी गारमेंट व टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के मामले में भारत से आगे इसलिए है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर गारमेंट व टेक्सटाइल घरेलू तौर पर बनाए जाते हैं, जिससे दूसरे देशों में बांग्लादेश भारत के मुकाबले अपने टेक्सटाइल को सस्ते दामों में बेच पाते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में काफी फैक्ट्रियां बंद होने के कारण बांग्लादेश के एक्सपोर्ट चेन दूसरे देशों से टूट गई है। इस कारण उन देशों में भारत गारमेंट व टेक्सटाइल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण भारत की कंपनियों को पहले से ज्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका है, जिसके कारण भारत में कॉटन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसे में कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का झुकाव भारत की ओर दिख रहा है। अगर उनके द्वारा भारत में कॉटन की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, तो भारत को दुनिया भर के मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचाने से कोई भी देश रोक नहीं पाएगा। फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत के कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है। फिर भी भारत को कॉटन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी पर चीन व अमेरिका अपने पैर पसार रहे हैं, और यह भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है कि जिस बंगाल की खाड़ी पर भारत का वर्चस्व है, वहां पर चीन व अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश की मंदबुद्धि का फायदा उठा रहे हैं। इस इलाके को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से चीन तो बांग्लादेश को कर्ज के जाल में फंसा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जाल बिछाएगा। बाकी भारत ने आपदा के समय भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को अवसर में बदल दिया है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।